आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी साइंस की वर्कशीट और ये वर्कशीट है हमारी कक्षा 6ठी के लिए और विज्ञान की यह वर्कशीट यानी कि कार्यपत्रक नंबर है 6 और आज की तारीख 14 अक्टूबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कुछ और नई खास बातें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला देती हूँ कि हमने मिलकर अब तक जो वर्कशीट की हैं, पिछली कुछ वर्कशीट करीब 4 से 5 वर्कशीट या 6 वर्कशीट हम कर चुके हैं इसी विषय पर, जिसका नाम है भोजन के घटक। आपको याद होगा, मैं एक बार रिमाइंड कराती हूँ सारी चीज़ों को ताकि हम कनेक्ट कर सकें। इस वर्कशीट के साथ हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था, हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, वसा के बारे में पढ़ा, ऊर्जा मिलती है। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते बढ़ते आज पहुंच गए हैं विटामिन पर। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि भोजन के कौन कौन से घटक होते हैं या भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो उसमें हमने ये सब पढ़ी, ये सभी चीज़ें जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो सभी पढ़ी थी, या ये कहें कि हमने उन सब के नाम पढ़े थे। मैं एक बार याद दिलाती हूँ। प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जल, ये सभी हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं विटामिनों के बारे में या विटामिन के बारे में। तो यहाँ पर मैंने कहा हम विटामिनों के बारे में पढ़ते हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि विटामिन के कई प्रकार हैं। तो आज हम उनमें से कुछ के बारे में बात करेंगे, यद्यपि ये बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक हैं। विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कई प्रकार के विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के हैं जो हमारे शरीर की आवश्यकता हैं और इनमें से प्रत्येक विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाता है और हमारे शरीर के कामकाज के लिए एक विशिष्ट भूमिका निभाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? हमने यहाँ पर पढ़ा कि हालांकि विटामिन हमारे लिए कम मात्रा में आवश्यक हैं, मतलब ये कि हमें विटामिनों की बहुत थोड़ी मात्रा यानी कि क्वांटिटी चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि भोजन के सभी पोषक तत्व हमारे लिए आवश्यक हैं। हमारे शरीर को विटामिन कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन विटामिन चाहिए उतने ही, आवश्यक उतने ही हैं हमारे लिए जितने कि दूसरे पोषक तत्व। तो विटामिन के कुछ प्रकार हैं जैसे ए, बी, सी, डी, ई और के। और विटामिन की ज़रूरत होती है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। आपको याद है हमने ऐसे पोषक तत्व का नाम पढ़ा था जो शरीर में टूट फूट की मरम्मत करता है। हमने ऐसे पोषक तत्व के बारे में भी पढ़ा था जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। हमने ऐसे पोषक तत्व के बारे में भी पढ़ा था जो आपको याद होगा, अब तक जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी उनमें से सबकी अलग अलग क्वालिटी थी। उसी में हमने ये भी जाना था कि कौन हमें ज़्यादा ऊर्जा देता है। तो ये सभी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो अगर यही सवाल आपसे पूछा जाए कि विटामिन का क्या काम है, तो उसका काम है शरीर को स्वस्थ रखना। तो देखें तो जरा कि विटामिन ए हमारे शरीर को कैसे स्वस्थ रखता है और हमें कहाँ से मिलता है। और विटामिन बी हमें किन चीज़ों से मिलता है और वो हमारे शरीर की किन चीज़ों से सुरक्षा करता है। और इसी प्रकार सी और डी के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो विटामिन ए हमें जिन चीज़ों से मिलता है उनके नाम हैं गाजर, आम, जिगर, कॉड लिवर ऑयल। आपको याद होगा, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि कॉड लिवर ऑयल क्या होता है। एक तरीके से आप इसे मछली का तेल कह सकते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। और जिगर, ये भी आपको पता है जिगर शरीर का एक हिस्सा होता है, तो इसे भी हम मांसाहार में ही पढ़ेंगे।
तो यहाँ पर 2 चीज़ें बताई हैं जो शाकाहारी लोग आराम से खा सकते हैं, और 2 नाम दिए हैं जो मांसाहारी लोग हैं वो इन्हें खा सकते हैं। मतलब मांसाहारी चारों चीज़ों को खा सकते हैं, शाकाहारी 2 चीज़ों का प्रयोग करके विटामिन ए प्राप्त कर सकते हैं। हमने बात की थी कि विटामिन ए शरीर को स्वस्थ रखता है, मतलब विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो अब हमें देखना है कि विटामिन ए हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में किन किन चीज़ों में भूमिका निभाता है। तो वो हमारी आँखों को, बालों को और त्वचा को स्वस्थ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शायद आपने सुना हो, आँखों की रोशनी के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमारी आँखों पर इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारे आँखों की रोशनी कम हो सकती है, बालों का झड़ना भी इनमें से एक कारण हो सकता है विटामिन ए की कमी के कारण, जो हमें तकलीफ हो सकती है हमारे बालों का झड़ना। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ पर दी है विटामिन बी। विटामिन बी हमें मिलता है यीस्ट, ये भी मांसाहारी चीज़ हो गई, मांस, मछली। उसके बाद दूध और हरी सब्जियाँ। तो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह की चीज़ें यहाँ पर भी बताई गई हैं। और विटामिन बी हमें मदद करता है हमारी मांसपेशियों और तंत्रिकाओं को वृद्धि करने के लिए, मतलब उनमें वृद्धि करने के लिए। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन बी क्या करता है, तो विटामिन बी हमारी मांसपेशियों और तंत्रिकाओं में वृद्धि करता है। हमारे शरीर का बढ़ना, हमारी मांसपेशियां बड़ी होती हैं, आपको पता ही होगा जब हमारा शरीर लंबा होता है, यानी हमारे शरीर की लंबाई बढ़ती है, तो उसमें हमारे शरीर की हड्डियां, मांसपेशियां, तंत्रिकाएं सभी बढ़ती हैं। वो बड़ी होंगी तभी तो हमारी लंबाई बड़ी होगी। तो विटामिन बी इसमें अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं विटामिन सी की। नींबू यानी नारंगी, नींबू, नारंगी, आंवला, अमरूद और टमाटर। अगर आप ध्यान से इन सब चीज़ों को देखें तो आप देखेंगे ये वो चीज़ें हैं जिनमें हल्का खट्टापन या तेज खट्टापन होता है। तो जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं प्रायः उन सभी चीज़ों से हमें विटामिन सी मिलता है। नींबू, नारंगी, आंवला, टमाटर, ये सभी उसी तरह की चीज़ें हैं जो खट्टी होती हैं। और ये किस चीज़ के काम आती हैं? ये काम आती हैं हमारे दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के और रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने में। रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा करना। तो विटामिन सी क्या काम करता है? हमारे दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। और मैं एक और बात आपको यहाँ पर बता दूं, जैसे विटामिन ए हमारी त्वचा के लिए उत्तम है, स्किन के लिए अच्छा होता है, वैसे ही विटामिन सी भी हमारी स्किन के लिए या हमारी त्वचा के लिए अच्छा होता है। एक बीमारी होती है स्कर्वी नाम की, और उससे भी हमें विटामिन सी बचाता है। तो वो भी त्वचा की एक बीमारी होती है। तो अब बढ़ जाएं आगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी आपने सुना होगा, घर में कई बार मम्मी के या दादी के या घर में जो भी बड़े व्यक्ति हैं उम्र में, अक्सर उनके साथ ऐसा होता है कि उनकी हड्डियों में दर्द रहता है और वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें एक पाउच देता है और कहता है इसे दूध में या पानी में मिलाकर पीना। कैल्शियम की गोलियां भी देता है साथ में। तो विटामिन डी का पाउच होता है, वो जो छोटा सा पाउच होता है और उसके अंदर सफ़ेद रंग का पाउडर निकलता है जिसे पानी और दूध में मिलाकर पी लेते हैं। उसमें कोई स्मेल नहीं आती, उसमें उसे खाने में भी कोई अलग से टेस्ट नहीं आता, बस उसे फटाफट से घोल के पी लो और बड़ा ईजी वो अंदर चला जाता है। तो ये वो विटामिन डी का पाउच होता है। और किस लिए दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है ताकि हमारे शरीर में जो कैल्शियम हम खाते हैं, जो कैल्शियम की ज़रूरत होती है हमारे शरीर को हड्डियों को बनाने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, लेकिन हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम रुके, यानी एब्जॉर्ब हो, हमारा शरीर उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर ले यानी यूज़ करे। तो कैसे यूज़ होगा? जब उसे विटामिन डी हमारे शरीर में होगा। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होगी तो हम कितना भी कैल्शियम वाली चीज़ों को खा लें, वो कैल्शियम हमारे शरीर में रुकता नहीं है या हमारा शरीर उस कैल्शियम को सोख नहीं पाता है, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम को शरीर के अंदर रोकने में या सोखने में मदद करता है। तो चलो पढ़ें किस किस से मिलता है हमें विटामिन डी। विटामिन डी हमें मिलता है दूध से, मक्खन से, कॉड लीवर ऑयल से,
धूप के संपर्क में आने से। अब धूप के संपर्क में आने का मतलब ये नहीं है कि आप सोचो कि चलो विटामिन डी लेनी है, धूप तो सबसे आसान तरीका है तो धूप में चलते हैं और आप दोपहर में निकल गए खेलने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि धूप भी हमारे शरीर के लिए वो अच्छी होती है जिसमें पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, आपने सुना होगा, कम से कम हो या ना हो। तो और ऐसा वक्त जब हम इन पराबैंगनी किरणों से बचे रहते हैं वो होता है सुबह का समय। सुबह जब हल्की हल्की धूप निकलना शुरू होती है और करीब 1-2 घंटे का जो टाइम पीरियड होता है उसमें धूप लेनी चाहिए। जैसे स्कूल में हम प्रे के टाइम पर सुबह सुबह खड़े होते हैं और वो हल्की हल्की धूप जो हमारे शरीर पर आती है वो विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाकी टाइम धूप में विटामिन डी नहीं मिलेगा, मैं ये कह रही हूँ कि बाकी टाइम धूप खाने निकलेंगे तो लाभ की जगह पर नुकसान भी हो सकता है। इसलिए सुबह की धूप सबसे बेहतर धूप होती है। अब बढ़ जाएं आगे और देखें कि विटामिन डी क्या करता है। वैसे मैंने आपको बता दिया विटामिन डी क्या करता है, लेकिन पढ़ें तो सही जरा क्या क्या खास बातें लिखी हैं। विटामिन डी कैल्शियम का उपयोग करके हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। यहाँ पर लिखा है विटामिन डी के कारण कैल्शियम का उपयोग होता है हमारे शरीर के अंदर और हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, साथ में हमारे दांत भी मजबूत होते हैं। और ये नीचे दी गई है एक सुंदर सी पिक्चर जिसमें बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं जिनसे मिलते हैं हमें ढेर सारे विटामिन, और वो भी भरपूर मात्रा में। अब बात करते हैं एक और पोषक तत्व की जिसका नाम है खनिज लवण। पीछे 3 की बात कर चुके हैं और 2 की बात आज हम कर लेते हैं, एक विटामिन और दूसरा खनिज लवण। तो देखें खनिज लवण क्या हैं या क्या होते हैं। हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। तो देखिए विटामिन वाली बात हो गई कि इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को कम होती है, कम मात्रा में होती है, कम नहीं होती, कम मात्रा में। देखो किसी चीज़ की ज़रूरत कम होना का मतलब है कि आपको उसकी ज़रूरत इतनी कम है कि हो तो भी चल जाएगा, नहीं हो तो भी चल जाएगा। लेकिन कम मात्रा में ज़रूरत का मतलब होता है कि आपको चाहिए लेकिन थोड़ा चाहिए। तो यहाँ पर बात ये कही गई है कि खनिज लवण और विटामिन दोनों आपके शरीर को चाहिए लेकिन थोड़ी मात्रा में चाहिए। आगे बढ़े। वे शरीर के विभिन्न भागों के निर्माण और जीवन के विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। वे पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ और पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थ दोनों से प्राप्त किए जाते हैं। पौधे मिट्टी से खनिज अवशोषित करते हैं, अवशोषित मतलब सोख लेते हैं, और पशु पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। इसलिए पशु से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में भी खनिज होते हैं। तो अब एक बार और समझ लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा ये है कि खनिज की आवश्यकता हमारे शरीर में अलग अलग हैं। हमारे शरीर में विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं, यानी बहुत सारे काम हमारे शरीर के अंदर अंदर चलते रहते हैं, और हमारे शरीर के कुछ भागों को, मतलब अलग अलग भागों को, कुछ नहीं अलग अलग भागों के निर्माण में यानी कि उनके बनने में खनिज लवण मदद करते हैं। क्योंकि अभी तक हमने सबके बारे में पढ़ा कि वह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, और इसी प्रक्रिया के तहत आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि खनिज लवण हमारे लिए क्यों ज़रूरी होते हैं। तो खनिज लवण हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि खनिज लवण हमारे शरीर के अलग अलग भागों को बनने में मदद करते हैं और हमारे शरीर में अलग अलग प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं, यानी कि हमारे शरीर में चलने वाले विभिन्न कामों को पूरा करने में मदद करते हैं। तो ये तो हुआ खनिज लवण का काम। अब बात कर रहे थे कि खनिज लवण हमें मिलते कहाँ से हैं या खनिज होते क्या हैं। तो आपने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा कि पौधे मिट्टी से खनिज लेते हैं या मिट्टी में खनिज होते हैं। और जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको याद है ना, जब हम कुछ खनिज पदार्थों की जब हम बात करते हैं तो उन्हीं खनिज पदार्थों में हम धातुओं की भी बात कर लेते हैं, सोना चांदी जैसी चीज़ों के बारे में। तो ये तो ऐसी चीज़ें हो गई
जो कीमती हैं आज के टाइम में और बहुत महंगी मिलती हैं और सीधे स्तर पर खाई नहीं जाती। लेकिन आपने सुना होगा सोना चांदी च्यवनप्राश, यानी च्यवनप्राश के अंदर सोना चांदी होता है। तो बहुत सारे खनिजों में जिन्हें हम शामिल करते हैं और जिसमें हम सोना चांदी का मैंने जिक्र किया, देखिए उदाहरण बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि ये आपने बहुत ज़्यादा सुने हुए शब्द हैं ये आपके लिए। तो सोना चांदी क्या हम सच में खाते हैं? नहीं खाते, बहुत बारीक मात्रा। आपने शायद सुना हो कि मिट्टी से कुछ लोग स्वतंत्र रूप में मिट्टी में बिखरे हुए लोहे का इस्तेमाल करते हैं और उससे चीज़ें बनाते हैं उसे इकट्ठा करके। इसी तरीके से खनिज, अलग अलग खनिज मिट्टी में मौजूद होते हैं और उन्हीं खनिजों को मिट्टी से पौधे सोखते हैं, अवशोषित करते हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, अपने अपने अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। और जब उन्हीं पौधों से मिलने वाली चीज़ों को हम खाते हैं तो हमें उनसे वो चीज़ें मिल जाती हैं। इसी तरीके से जो पशु हैं या दूसरे जीव हैं, जलीय जीव जिन्हें हम बोलते हैं, जैसे मछली वगैरह हो गए, ये जब उन चीज़ों को खाते हैं, पौधे हो गए या काई जैसी चीज़ें या दूसरी बहुत सारी चीज़ों को खाते हैं जो मिट्टी से खनिज अवशोषित कर लेते हैं, तो इनके शरीर में भी खनिज आ जाता है। और फिर जो लोग मांसाहारी हैं उनको मांस वाली चीज़ों से या मांस, मछली, अंडे जैसी चीज़ों से या समुद्र से मिलने वाली चीज़ों से, जो चीज़ें हमें समुद्र से खाने की मिलती हैं जैसे कि मछलियाँ हो गईं, तो उनको खनिज मिल जाते हैं। एक बार मैं आसान भाषा में और एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, हमारी मिट्टी में बहुत सारे खनिज होते हैं, पौधे उस खनिज को सोख लेते हैं, हम पौधों से मिलने वाली चीज़ों को खाते हैं और खनिज हमारे अंदर आ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से पौधों की चीज़ों को पशु और अन्य जीव खाते हैं और उनके शरीर में खनिज तत्व पहुंच जाते हैं। उसके बाद जब हम उन्हें खाते हैं तो हमारे शरीर में खनिज तत्व पहुंच जाते हैं, यानी खनिज लवण पहुंच जाते हैं। तो कुछ खनिज की हमने यहाँ पर बात की है, उनमें से यहाँ पर 4 के नाम दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं, विटामिन हमने पढ़े यहाँ पर 6 नाम, पर यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं अभी 4 नाम और हमने यहाँ पर केवल 4 ही खनिजों की बात की है। तो ऐसा मत मानकर चलिएगा कि सिर्फ इतने ही खनिज हैं, खनिज भी बहुत सारे हैं और विटामिन भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम मुख्य की बात कर रहे हैं। तो बात कर रहे हैं हम कैल्शियम की। कैल्शियम किससे मिलता है? तो आप जानते ही हैं, कैल्शियम हमें दूध से मिलता है और ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में कैल्शियम हमें हरी सब्जियों से भी मिलता है। और मैं और एक बात बता देती हूँ, जितनी भी हम सफ़ेद चीज़ें खाते हैं, जैसे सिंगाड़े सफ़ेद होते हैं अंदर से, या और बहुत सारी चीज़ें जो सफ़ेद रंग की होती है, जैसे दूध सफ़ेद रंग का है, तो सफ़ेद रंग की चीज़ों से हमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में मिलता है। कैल्शियम का काम क्या है? हमारी हड्डियों को और दांतों को बनाने में भूमिका निभाना, शरीर में रक्त का थक्का जमने में मदद करना। अब आप पूछेंगे कि थक्का क्या होता है? रक्त का थक्का आपको याद होगा, कई बार कुछ शरारत करते हुए, खेलते हुए, कई बार ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए, चाकू का इस्तेमाल करते हुए या किसी दूसरे तरीके से हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाती है या कट लग जाता है और खून निकलने लगता है और कुछ देर के बाद वो खून रुक जाता है। तो वो जो खून रुक जाता है वो इसी वजह से रुक जाता है कि वो रक्त का थक्का बन जाता है। मतलब रक्त वहाँ पर, अगर आसान शब्दों में बोलूँ तो रक्त गाढ़ा होकर वहाँ पर रुक जाता है और जो शरीर में कैल्शियम है वो इस ऐसा होने में मदद करता है। शरीर के बाहर खून को आने से रोकने में कैल्शियम मदद करता है, यानी रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। अब बढ़ते हैं फास्फोरस की तरफ। अब फास्फोरस हमें किससे मिलता है? मांस, मछली और अंडे से। और ये क्या काम करता है हमारे शरीर में? तो ये हमारी हड्डियां और दांतों को बनाने का काम करता है। आपने देखा कैल्शियम भी इस काम में हमारी मदद करता है और फास्फोरस भी इसी काम में हमारी मदद करता है। और आयरन, आयरन पर तो आपने देखा ही होगा, टीवी में एक ऐड आता है कि आयरन और आयोडीन के बारे में, आयोडीन के बारे में स्पेशली आपने पढ़ा होगा। आयरन से रिलेटेड जो ऐड आती है वो अक्सर गर्भवती महिलाओं के लिए आती है और आयोडीन से रिलेटेड जो एक ऐड आती है वो बच्चों से रिलेटेड आती है। तो आपने आयोडीन वाली तो ज़रूर ही सुनी होगी कि आयोडीन नमक, चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक, इस तरह की एक ब्रेक आती है। अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो
उस ब्रेक में ही आपने देखा है कि बच्चे की याददाश्त कमज़ोर हो सकती है, कुछ निश्चित तरह की बीमारियां आपके शरीर में हो सकती हैं, जैसे गले में उसकी एक प्रॉब्लम दिखाते हैं जो ऐड दिखाते हैं। अगर आप उस ऐड को याद करेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि आयोडीन से हमारे शरीर में क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो अगर आसान भाषा में कहें तो आयोडीन की कमी से शरीर की वृद्धि रुक सकती है, और शरीर की वृद्धि के साथ साथ मानसिक वृद्धि भी। और आयोडीन हमें मिलता है समुद्री खाद्य पदार्थ, मतलब समुद्र से या समुद्र से प्राप्त होने वाली खाने की चीज़ों से, और नमक से। आपको पता है ना, नमक भी हमें समुद्र से मिलता है। वैसे नमक नदी से भी मिल जाता है, लेकिन हम इसको बनाने के लिए, नमक को बनाने के लिए ज़्यादातर समुद्र के पानी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भारत का तट बहुत लंबा है और समुद्र तट बहुत लंबा होने के कारण उसका अच्छा प्रयोग भी किया जाता है। और बात कर रहे थे हम आयरन की। आयरन हमें मिलता है लीवर से, मांस से, हरी सब्जियों से, और आयरन शरीर में खून बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि गर्भवती महिलाओं वाला उदाहरण जो टेलीविज़न में ऐड आता है उसमें दिया जाता है, क्योंकि गर्भवती महिला और बच्चे दो लोगों के लिए खाना पीना सभी कुछ चाहिए, और जब महिला के अंदर खून होगा तभी उसके बच्चे को भी खून प्राप्त हो सकेगा। तो उसके लिए चाहिए आयरन, ज़्यादा से ज़्यादा खून बन सके। इसके लिए ज़रूरी है कि शरीर में आयरन की कमी ना हो, इसलिए उन्हें आयरन की गोलियां भी खाने के लिए दी जाती हैं। देखा आयरन कितना ज़रूरी है। और आयोडीन भी। कैल्शियम के बारे में तो हम हमेशा से ही जानते हैं, और फास्फोरस भी हमने आज पढ़ ही लिया। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखिए हमने क्या सीखा। यहाँ पर हैं छोटे छोटे सवाल और उनके छोटे छोटे से जवाब। तो चलो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहले, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए? तो आपको याद ही होगा, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था विटामिन डी। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक विटामिन का नाम है विटामिन डी। फिर दूसरा प्रश्न, इन्होंने हमसे कहा कि विटामिन सी हमारे डैश और डैश को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो सीधी सी बात है, ये तो हम जानते ही हैं कि विटामिन सी हमारे दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। फिर हमसे पूछा तीसरा प्रश्न, समुद्री भोजन में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो हमने अभी पढ़ा था कि समुद्री भोजन में आयोडीन पाया जाता है। चौथा, गाजर खाने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में कैसे मदद मिलती है? तो हम जानते ही हैं, गाजर खाने से हमें मिलता है विटामिन ए, और विटामिन ए मदद करता है आंखों की रोशनी को बढ़ाने में। तो अब बात कर लेते हैं हम पांचवें प्रश्न की। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है हड्डियों को और दांतों को बनाने के लिए। देखिए, मजबूत करना और बनाना दो अलग अलग बातें हैं। कैल्शियम शरीर में इन्हें बनाने में मदद करता है, बनाएगा तो मजबूत बनाने में भी मदद करेगा ही। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सवाल तो थोड़ा ध्यान से पढ़कर जवाब दीजिएगा। आप मछली, मांस और अमरूद खाते हैं, तो इन पदार्थों से आप कौन से विटामिन प्राप्त कर रहे हैं? तो हमने पढ़ा ही, मछली और मांस से जो विटामिन हमें मिलता है उसका नाम है विटामिन बी, और अमरूद से जो विटामिन हमें मिलता है उसका नाम है विटामिन सी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी और पसंद आई होगी। तो फटाफट से आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक लाइक का निशान, उसे क्लिक कर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का निशान, उसे क्लिक कर दें। कलर चेंज मतलब चैनल सब्सक्राइब, ये आपको सिर्फ एक बार करना है। उसके बाद बेल का बटन दबाने से जब भी हम वीडियो डालेंगे तो वो खुद आपके पास पहुंच जाएगी। और आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ जो आपकी ही क्लास के हैं और दूसरे सेक्शंस में हैं, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो के नीचे है शेयर का निशान, शेयर पर क्लिक करें। FB, व्हाट्सएप, जिस पर मर्जी उस एप्लीकेशन पर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और फिर मिलते हैं अगली वर्कशीट में नई चीज़ों के साथ।